उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब फेल हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। क्यूरियस इन्फोज में आपका स्वागत है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराणों के अनुसार 3102 बीसी में जारा ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाज के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा ने उस चमकती चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और यह भी कहा, एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। राजा उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने बहुत नामी मूर्तिकारियों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद भगवान विश्वकर्मा मूर्तिकार के रूप में महल में आए और राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे। राजा ने ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी ने जहां मूर्ति का काम चल रहा था, उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। और इस जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो चमकने वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये दिल एनर्जी ट्रांसमिट करता है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पे पट्टी, हाथों में बड़े और मोटे ग्लोव्स पहनाए जाते हैं और अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने ये रिचुअल की है वो कहते हैं, इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर प्रचंड शक्ति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और क्यूरियस इन्फोस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बार बार इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। कभी कभी भक्तों की संख्या लाखों में बढ़ जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर इतना सटीक एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना एक रहस्य है, और उससे भी बड़ा रहस्य है प्रसाद को बनाने की प्रक्रिया का। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है और फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। क्या आपको पता है, इस मंदिर की मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। इस सुदर्शन चक्र की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है
कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या फिर कोई भी पक्षी कभी नहीं उड़ता। है ना अद्भुत रहस्य। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी दूसरे धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं, जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर BR आम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी को भी इस मंदिर में कदम नहीं रखने दिए। 2005 में थाईलैंड की प्रिंस महाचक्री सिंधु को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर समुद्र किनारे स्थित है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहते हैं कि जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, समुद्री लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ये रहस्य जानकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दे और क्यूरियस इन्फोज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर लाते रहे। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक जय हिंद।